हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि मेरी बहुत सारी सिस्टर्स ने मुझे कमेंट्स किए हैं, बहुत टाइम से मुझे कमेंट आ रहे हैं कि अगर हम कोई जैसे हमें घर में खाना बनाना बहुत अच्छे से आता है, ये हमारा हुनर हमारे पास बहुत अच्छा है कि हम बहुत अच्छा खाना बना सकते हैं, तो हमें क्या काम मिल सकता है, हम क्या कर सकते हैं, इस तरह के सजेशन वो चाहते हैं। तो ये तो देखो, स्टार्टिंग से ही मैं ये बात बोलती हूँ कि हमने हुनर की तरफ ही जाना चाहिए। कोई भी किसी के पास अगर हुनर है तो उसको ये इग्नोर मत करो कि अब ये हम उसको सिर्फ हम हॉबी की तरह ले लें, ऐसा नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर मैंने कमेंट्स देखे हैं उसमें यही है कि मेरे को किचन का काम बहुत अच्छे से आता है, मुझे टेलरिंग का काम बहुत अच्छे से आता है और मैं ट्यूशन्स पढ़ा सकती हूँ, मैं बीएड मैंने करी है, मतलब मुझे पेंटिंग्स आती हैं, मैं स्केचिंग कर सकती हूँ, मतलब अलग अलग तरीक़ों से बताया है कि मैं ये कर सकती हूँ। तो और लेकिन मुझे जॉब करनी है, ये भी लिखते हैं साथ कि मेरी इन चीज़ों के अंदर मेरे पास हुनर है, लेकिन मेरे को जो है जॉब करनी है। तो मेरा यही कहना है कि आपके पास जब इतना अच्छा हुनर है, कोई भी इतने सारे हुनर हैं आपके पास, तो आपको उसी में वर्क करना चाहिए ना। जब आपके पास हुनर है तो आप दूसरी तरफ क्यों देखते हैं कि हमें जॉब करनी है, कोई और जॉब करनी है, मतलब ऐसा क्यों। ये चीज़ को ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम स्किल्स की बात करते हैं कि आने वाली यूथ को स्किल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कोई एक स्किल तो हर यूथ के पास होना ही चाहिए, आगे जनरेशन के पास, जिसमें कि वो अपना करियर बना सकें, कुछ उसको करके अपना पैसा कमा सकें। यही होता है, घर चलाने के लिए हमें पैसे की ही ज़रूरत है, तो उसी के लिए स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। अब जब आपके पास इतने अच्छे हुनर हैं, उसके बाद आप कहते हैं कि ये मेरे को सारी चीज़ें आती हैं, मुझे स्केचिंग आती है, पेंटिंग आती है, खाना बनाना बहुत अच्छे से आता है, मैं टीचिंग का मैं कर सकती हूँ और मुझे जॉब करनी है, तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। आपको अपने हुनर की तरफ ही जाना चाहिए। आप देखिए कि आपके पास ये वाले हुनर्स, मतलब 2 हुनर है आपके पास। आप स्टिचिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं और उसके साथ आपका किचन का काम बहुत अच्छा आप कर लेते हैं, या ब्यूटिशियंस का काम आपको बहुत अच्छे से आता है, सिंगिंग बहुत अच्छे से आती है। आपकी ये बहुत सारे कमेंट्स हैं। आपको हुनर की तरफ ही जाना चाहिए, जिसमें आपका मास्टरी है, आपको लगता है कि ये चीज़ मेरी बहुत अच्छी है, आपको उसमें काम करना चाहिए। तो आज की जो वीडियो है वो समर्पित है किचन्स के लिए, कि अगर आपको खाना बनाना बहुत अच्छे से आता है और आप किचन्स को बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाते हैं, तो हमें क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस हो सकते हैं कि हम इससे कुछ पैसा कमा पाएँ। तो वही है कि आप जैसे बहुत अच्छा खाना बनाना जानते हैं, तो सबसे पहला तो यही है कि आप खाना बनाना सिखा सकते हैं, लोगों को सिखा सकते हैं। या तो अपना एक ऐसा घर पे छोटा सा इंस्टीट्यूट टाइप खोल लीजिए जहाँ पे आप खाना बनाना सिखा सकते हैं। वहाँ पर आपके पास स्टूडेंट आए, आप उनसे फ़ीस लें, खाना बनाना सिखा सकते हैं। पहला है मैनुअली, ऑफलाइन। दूसरा, आप डिजिटली खाना बनाना सिखा सकते हैं। आप यूट्यूब पे खाना बनाइए, उनको सिखाइए, तो वो लोग वीडियोस देखेंगे, उससे भी एक टाइम जब चैनल ग्रो कर जाएगा आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। ऐसे ही फेसबुक पर डालिए, इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे आपको सही लगता है आप उसमें वीडियोस डालिए। जहाँ पर चैनल ग्रो होगा, जहाँ पेज ग्रो होगा, वहाँ से भी आपको एक टाइम पे इनकम आएगी। तो आप खाना बनाना सिखा सकते हैं। पहला हुआ कि ऑफलाइन भी और ऑनलाइन दोनों तरीके से आप सिखा सकते हैं। घर में आप छोटा सा कोई इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। बहुत लोग हैं जिनको खाना बनाना नहीं आता है, क्योंकि आजकल बच्चे, बहुत सारे घरों में ऐसे भी हैं कि बच्चे पढ़ने चले गए, कोर्स करने चले गए, घर के कामों में इंटरेस्ट नहीं था, तो खाना बनाना नहीं भी आता बहुत बच्चों को, तो वो सीखना भी चाहते हैं शादी से पहले कि हमें खाना बनाना आ जाए, कुछ आइटम्स आ जाएं, तो आप वो उसके लिए ट्राई कर सकते हैं। आप खाना बनाना सिखाइए, ऑफलाइन ज़रूर, ऑनलाइन तो करना ही, ऑफलाइन भी, तो दोनों तरफ से आपको इनकम होगी। घर पे भी खाना बनाना सिखाओगे और ऑनलाइन भी यूट्यूब या किसी भी माध्यम से आप सिखा सकते हैं।
और फिर उसके बाद अपने हुनर का आप इस्तेमाल और कैसे कर सकते हैं, आप अपने आसपास देखिए, आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर क्या कोई ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं रेंट वगैरह पर, या कोई वर्किंग लोग रहते हैं रेंट पे जिनको घर का बना खाना चाहिए होता है। ऐसी बहुत रिक्वायरमेंट होती है जहाँ पर रेंट पे वो लोग रह रहे होते हैं, क्योंकि अनदर स्टेट से आके, किसी दूसरी स्टेट में आके जॉब वगैरह के लिए, काम के लिए लोग निकलते हैं घरों से बाहर, तब वो खाने की तलाश ऐसी करते हैं जो घर जैसा खाना उनको मिले, क्योंकि ढाबे वगैरह पे तेज़ मसाले मिर्च वगैरह होती है, तो वो लोग अवॉइड करते हैं कि घर का खाना बना कहीं से मिल जाए। तो ये आप कर सकते हैं, अपने आसपास जिस एरिया तक आप डिलीवर करके आ सकते हैं उस एरिया तक उसकी मार्केटिंग करिए, खोजिए कि ऐसे कोई लोग हैं। ऐसे मार्केटिंग के लिए आप रियल एस्टेट वालों से बात कर सकते हैं जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, उनको पता होता है कि इस रेंट पे कौन से लोग रह रहे हैं, क्योंकि वही लोग रेंट पे दिलवाते हैं। तो वहाँ पर आप लिखवा सकते हैं कि उनको अगर खाना वगैरह की सर्विस चाहिए तो हम उनको खाना प्रोवाइड कर देंगे। तो वो खाना कई तरह का ले लेते हैं, या तो तीनों टाइम का लेते हैं कि सुबह बना दीजिए और लंच हम ले जाएंगे और शाम का खाना दे जाइए रात का। तो इस तरह से वो लोग लेते हैं। आप लंच बॉक्स में पैक करिए, आपने जैसे पैक करना है उन्हें दे के जा सकते हैं। फिर पेमेंट है, आप 15 दिन में रख लीजिए या मंथली उनसे ले सकते हैं। तो ये दूसरा स्टेप हो गया। आपको इससे भी आप पैसा कमा सकते हैं घर के आसपास नियर बाई, जहाँ तक आप जाकर डिलीवर करके आ सके, जितना एरिया कवर कर सकें वहाँ तक आप मार्केटिंग करिए, ठीक है। उसके बाद आप ऐसे लोगों को, मतलब अपने आसपास में ऐसे लोग देख सकते हैं जो बुज़ुर्ग हैं। कई लोग हैं रिटायर पर्सन है, बच्चे अब साथ नहीं रहते हैं, तो वो कहते हैं कि अब खाना कैसे बनाएं, या कई ऐसे बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स आती हैं कि खाना नहीं बना पा रहे हैं, तो वो भी बाहर से ले लेते हैं खाना कि सुबह शाम का खाना हमें कोई बना कर दे दे। तो वहाँ सर्विस आप दे सकते हैं, ऐसी सर्विस आप दे सकते हैं। या घरों में आसपास कहीं पार्टी वगैरह होती है, छोटे लोग जैसे बर्थडे पे कुछ कर दिया, कहीं से खाना बनवा लिया, जैसे होटल्स वगैरह से, रेस्टोरेंट से मंगवाते हैं, ढाबे से खाना मंगवाते हैं, वो सर्विस आप भी स्टार्ट कर सकते हैं कि कहीं कोई फंक्शन होगा तो हम खाना बना के वहाँ पर भेज देंगे। ये आप काम कर सकते हैं। और फिर अपने आसपास की शॉप्स हैं, शॉप्स पे जो कर्मचारी काम करते हैं, या फिर आसपास छोटे छोटे ऑफिस हैं किसी भी तरह के, वहाँ पे जो लोग हैं वो भी खाना कई बार तो घर से ले आते हैं, या नहीं लेकर आते हैं तो फिर ढूंढते हैं, या फिर अपनी रेहड़ी पटरी से ही लेकर खाते हैं। तो वहाँ तक आप अपनी पहुँच बना सकते हैं, उन लोगों को खाना दे सकते हैं। तो इस तरह आपका खाना कितना फेमस हो रहा है चारों तरफ, ये, और आपकी इनकम भी बढ़ेगी। ये एक तरीका हो सकता है। फिर अपनी नियर बाई की मार्केट्स को कवर कर सकते हैं। मार्केट्स के अंदर आप जितनी भी शॉप्स हैं या जो है वहाँ पर देखिए, जैसे चाय कॉफ़ी उनको चाहिए किसी टाइम पे, वो आप डिलीवर कर सकते हैं। और अगर खाना है, उनसे कोई एम्प्लॉई ऐसा है जिसको खाना चाहिए होता है, बहुत सारे मिल जाएंगे, वहाँ खाना दे सकते हैं आप अपना। तो ये इस तरह की आप मार्केटिंग करके अपने लिए बिज़नेस तैयार कर सकते हैं अगर आप खाना बनाना अच्छे से जानते हैं। तो ये एरिया आप कवर कर सकते हैं जहाँ तक आप डिलीवर कर पाएँ, जहाँ तक खाना पहुँचा पाएँ, क्योंकि आप में आपकी फैमिली के मेंबर्स को साथ में जोड़ना ही होगा खाना दे के आने के लिए। भी बना लिया और सबको दे आए जहाँ जहाँ से आपने ऑर्डर ले रखे हैं। तो ये एक अच्छा साधन आपका बन सकता है इनकम का। आपका हुनर इतना बड़ा काम कर सकता है, तो आपको इस तरफ ध्यान देना चाहिए। आसपास की जो शॉप्स वगैरह हैं वहाँ पे भी चाय कॉफ़ी आप दे सकते हैं, जैसे मार्केट का है वहाँ ऐसे यहाँ भी पेमेंट देख लीजिए आपको कैसे लेनी है। आप 15 डेज़ पे कर लीजिए या मंथली ले लीजिए, वो आप सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। और आपकी ऑनलाइन है, वहाँ मार्केटिंग हो ही रही है, खाना फेमस होता है इससे। और आप फिर या बड़ी चीज़ में आते हैं तो कोई पैक फूड बना सकते हैं आप, बिस्किट्स, नमकीन, ऐसी कोई चीज़ें बनाकर आप बेच सकते हैं। इसके लिए आपको फूड सिक्योरिटी रूल्स को फॉलो करना होगा, ये सब चीज़ें करनी होंगी। तो ये आप कर सकते हैं। जिनको खाना बनाने का शौक़ है या खाना बहुत अच्छा बना लेते हैं, तो उनके पास कितने सारे रास्ते हैं। तो अपने हुनर को कहाँ इस्तेमाल करना है, यहीं तो करना है। ये थोड़े है कि हुनर तो हमारे पास इतने सारे हैं लेकिन हम ढूंढते जॉब ही हैं। ये मुझे मैंने इस चैनल के ऊपर इतना ज़्यादा मगजमारी करी है इस चीज़ को लेकर कि खुद हुनर है तो खुद के काम की तरफ ध्यान दीजिए। फिर क्यों क्वेश्चन आता है कि हमारे पास इतने हुनर हैं और हमें जॉब करनी है। अरे भाई, इतना बड़ा हुनर है, आप इसको करते क्यों नहीं? आप काम करिए, काम ढूंढने निकलोगे ना
तो अपने हुनर के हिसाब से बाहर, घर से बाहर निकल के जैसे ही अपने काम को ढूंढने निकलोगे कि हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, आपको मेरे से भी ज़्यादा आइडियाज़ आ जाएंगे कि आप यहाँ भी कर सकते हैं, आप यहाँ भी कर सकते हैं, आप यहाँ भी कर सकते हैं। करना तो आपको है ना, मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कोई भी काम नहीं होने वाला। हार्ड वर्क करना ही होगा। बिना वीडियो देख के थोड़ा सा मोटिवेट हो गए, उसके बाद हाथ पे हाथ रख के बैठ गए, फिर कुछ करा नहीं, तो फिर कैसे काम होगा। मेरा काम है सिर्फ आपको आइडिया दे देना, समझा देना, या कोई मेरे पास लिंक है तो वो शेयर कर देना। मेरा काम यही है। अब करना तो आपको ही है ना, मेहनत तो करनी पड़ेगी। कोई भी काम है बिना मेहनत के नहीं हो सकता। फिर एक आजकल ऑप्शन चला हुआ है क्लाउड किचन का। इसके बारे में आप बहुत सुनते होंगे कि क्लाउड किचन, ये कई पूछते भी हैं कि ये होता क्या है, वो मैं आपको समझा देती हूँ। क्लाउड किचन है क्या? क्लाउड किचन एक ऐसा बिज़नेस है, वैसे तो ये विदेशों में ज़्यादा चलता था मॉडल, लेकिन अब भारत में भी इसकी काफ़ी वो होती है चर्चा। लेकिन वही वाली बात है कि इसमें भी ड्रॉप शिपिंग की तरह मतलब स्पेशल वर्ड्स यूज़ करे गए हैं कि आप इस तरह का मतलब खाना आप दे सकते हैं, इस तरह खाना बना सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ जो क्लाउड किचन के बारे में मैंने बताया आपको कि ये होता क्या है बेसिकली। देखो, ये क्लाउड किचन का कोई एक बिज़नेस ओपन करते हैं और काफ़ी सारे ब्रांड्स के मतलब 8-10 ब्रांड अपने साथ जोड़ लेते हैं। जैसे ढाबे के नाम बल्लूदा रेस्टोरेंट, ऐसे करके कोई भी जो फेमस हो, जिसका खाना बहुत लोग पसंद करते हो, ऐसे रेस्टोरेंट्स वो जोड़ लेते हैं अपने ब्रांड के साथ, मतलब अपनी कंपनी के साथ वो ब्रांड जुड़ जाते हैं। अब क्या है कि आप लोग मान लो आपको खाना बनाना बहुत अच्छा आता है या इंटरेस्ट है, तो आपने क्या किया, उनसे फ्रेंचाइजी, वो लोग आगे फ्रेंचाइजी देते हैं। मान लो आप यूपी में रहते हैं, आप दिल्ली में भी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं किसी एड्रेस के ऊपर। मतलब एक लोकेशन उनको सेट करके देनी पड़ेगी कि इस एड्रेस पर ये फ्रेंचाइजी है। बस आपका इतना ही काम है। इसमें होती है इन्वेस्टमेंट। बेसिकली क्लाउड किचन की फ्रेंचाइजी ये लोग देते हैं, लेकिन फ्रेंचाइजी का कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ आपकी इन्वेस्टमेंट ही काम कर रही होती है। मतलब आपको 2-3 लाख रुपए स्टार्टिंग में लग जाते हैं फ्रेंचाइजी लेने के। आपने सिर्फ फ्रेंचाइजी लेनी है, कहीं पर भी ले सकते हैं आप, और एक ब्रांड आप चुन सकते हैं कि इस वाले रेस्टोरेंट का, ठीक है। बस आपका इतना काम है, आपने पैसे लगा दिए, इन्वेस्ट कर दिया, ये कर दिया। अब मान लो ऑर्डर आया उस एरिया के लोगों का आपके वहाँ पर, तो ये जो कॉल है ये सीधी उन्हीं के पास जाएगी, क्लाउड किचन बिजनेस वालों के पास। वही इसको खाने को रेडी करवाएंगे, वही डिलीवर करवाएंगे, सारा काम उन्होंने करना, आपको सिर्फ कमीशन मिलेगा। तो आपने करना कुछ नहीं है, आपकी बस आपके नाम से वो एक फ्रेंचाइजी अलग से है। तो बेसिकली इसका क्या काम हुआ, सिर्फ इन्वेस्टमेंट, लेकिन इसको नाम दिया गया है क्लाउड किचन का। आपकी इन्वेस्टमेंट है ये। सीधा कोई कहे ना कि आप इन्वेस्ट कर दीजिए, तो शायद कोई लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए नाराज़ी हों कि हमें नहीं करनी। जब नाम सुना कि फ्रेंचाइजी मिल रही है हमको, मतलब, तो फिर वो अब ले लेते हैं इसको। लेकिन इसमें उसका कोई रोल नहीं होता, उसने कुछ करना नहीं होता। ये सारा काम वो खुद ही करते हैं, खुद ही खाना रेडी करते हैं, खुद ही डिलीवर करते हैं उस ब्रांड का। बस आपको उसका कमीशन मिल जाता है भी, आपका जो इन्वेस्टमेंट हो रखी है उससे आपको कमीशन मिलता रहता है। यही है ये क्लाउड किचन का। तो इस ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता मेरी सिस्टर्स इस तरफ जाएंगी, क्योंकि उनको अगर काम करना है, उनको खाना बनाना आता है, और हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, तो हम लोग कहाँ, हम तो अपना ठीक है, हमें कोई ऐसे काम मिल जाए तो हम वो कर लें कि चलो, जिससे हम अपनी सर्विस दे के 2 पैसे कमा सकें। आप लोगों को यही करना है ना। तो बस ये मैंने ऑप्शंस आपको बताए हैं, आप बहुत सारा काम इसमें कर सकते हैं। खाना बनाने भी एक बहुत अच्छी कला है, कोई ऐसी बात वो थोड़े आपका तो ब्रांड बन सकता है कि ये इतना अच्छा खाना आता है, पता नहीं कहाँ कहाँ से आपको ऑर्डर्स मिल सकते हैं। फिर तो आपको इसके लिए कोशिश करनी होगी, हार्ड वर्क करना होगा, मार्केटिंग करनी होगी। स्टार्टिंग तो आपको अपने नियर बाय आसपास जहाँ तक आप जा सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं, वहीं तक करो। और ऑनलाइन जब आप इसको कर रहे हो प्रमोट, जैसे यूट्यूब पे भी सिखा रहे हो उस पर, तो वो काफ़ी लोग देखेंगे, तब भी वो बात बन जाती है आपकी, आपसे आपकी मार्केटिंग तब भी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आज ये क्लियर हो गया होगा। और इसमें मैं फिर वही सजेशन दूंगी कि अगर आपके पास कोई भी हुनर है ना, तो अपने हुनर की तरफ ही आप जाइए। हुनर से ही कोई ना कोई काम खोजिए कि हम अपने इस हुनर से क्या काम कर सकते हैं। जब आपको करना ही वर्क फ्रॉम होम है, घर से ही करना चाहते हैं, हुनर भी है, और फिर जॉब ढूंढते हैं कि ऑनलाइन कोई जॉब मिल जाए, भाई ये ऐसे नहीं करिए, अपने हुनर की तरफ जाइए। जब देश में स्किल्स की बात होती है कि हमारे को स्किल्स की ज़रूरत है, आपके पास स्किल्स है ना, ये स्किल्स ही तो हैं। आपको खाना बनाना आपको स्किल्स नहीं लगता, ये स्किल्स है। स्टिचिंग कर लेते हो अच्छी, कहते हो कि हम टेलरिंग का काम अच्छा से कर लेते हैं, तो ये स्किल नहीं है, ये भी स्किल्स है।
तो ये सारे स्किल्स होते हैं। तो ये आप मतलब इन चीज़ों को हल्के में मत लिया करो कि हमें ये, आपको लगता होगा कि शायद ये घरेलू काम है, खाना बना लिया, किचन मतलब साफ़ सफाई कर ली, डेकोरेशन कर ली, स्टिचिंग कर ली थोड़ी बहुत, या ब्यूटी पार्लर का हमने कुछ थोड़ा बहुत कर लिया, तो आपको ये बेसिक लगता है। लेकिन ये आपका हुनर है, आपका स्किल है, इसको अपने काम की तरफ लेकर जाइए कि हम इससे कैसे पैसा कमा सकते हैं, प्रोफेशनली ले जाइए इसको। समझ आ गई? तो आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है। इन वीडियोस को ना लाइटली मत लिया करो, क्योंकि इन वीडियोस में जो भी बोला जाता है ना, मगजमारी पूरी इसलिए की जाती है ताकि आपको बात समझ आ जाए और आप इस पर काम करके कुछ पैसे कमा सकें और अपने आप को सेट कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, वीडियोज़ को शेयर करा करिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करा करिए, क्योंकि इससे पता लगता है कि वीडियो आपको अच्छी लग रही है या नहीं लग रही। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और लोगों के को भी ये वीडियोस को शेयर करिए कि हो सकता है उनको कोई सॉल्यूशंस यहाँ से मिल जाए, क्योंकि आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तभी आपको पता लगेगा कि आने वाले टाइम में वीडियोस चैनल पर कैसी आ रही हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टाइम फिर किसी और वीडियो के साथ और जानकारी के साथ दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।